बापोद्रा जी, जब अस्थाना जी ने आपको कोर्ट का एविक्शन ऑर्डर लाकर दिया तो आपने क्या किया? क्या किया क्या? बापोद्रा ने पुष्पा को घर खाली करने को कहा तो उसे साफ मना कर दिया। फिर बापोद्रा ने उसकी मदद की, उसका सामान बाहर निकलवाने में व्यवस्था की। आपने मदद की? कैसे? कैसे? यहाँ इधर देखकर बात कीजिए बापोद्रा जी, उधर नहीं। अपने दिमाग में जवाब मत बिठाइए, बोलिए। बिठा नहीं रहा हूँ भाई, याद करना पड़ता है। वो बापोद्रा ने अपने खर्चे से 4 लोगों को बुलाया और उसका पुष्पा का सामान धीमे धीमे सब बाहर निकलवाया, बस। वो हमाल थे कि गुंडे थे बापोद्रा जी? और वो चारों ने मिलकर एग्जैक्टली क्या किया? क्या किया? मदद की और क्या, सामान बाहर निकलवाया। कितनी बार पूछ रही है? पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, खुद मकान मालिक ने मतलब बापोद्रा जी ने 4 लोगों को अपॉइंट किया और पुष्पा जी के घर से उनका सामान जबरदस्ती बाहर फेंकवाया बगैर पुष्पा जी की मर्जी से। मिस्टर अस्थाना, जब कोर्ट एविक्शन ऑर्डर देता है तो घर खाली कौन करवाता है? ये मेरी जान लेगी आज। क्या हुआ? बोलती बंद? लॉ के एग्जाम में ऑप्शन में छोड़ा था क्या ये वाला चैप्टर? याद दिलाऊं? जब कोर्ट एविक्शन ऑर्डर देता है तो क्या घर खाली कराने का हक मकान मालिक का होता है? पहली बार में जवाब दीजिए ना मिस्टर अस्थाना। नहीं। तो फिर किसका है? कोर्ट बेलफ्स का। एग्जैक्टली। अगर किराएदार मकान खाली ना करे तो मकान मालिक को फिर से कोर्ट जाना होता है बेलुफ का ऑर्डर लाने। बापोद्रा जी का गुंडों को लाना, खुद सामान उठवाना इज अ फोर्सफुल इविक्शन, जो एक गुनाह है। प्रोटेक्शन फ्रॉम एविक्शन एक्ट 1977 अमेंडेड बाय द हाउसिंग एक्ट 1988 के तहत 2 जुर्म हुए हैं योर ऑनर। पहला, अनलॉफुल इविक्शन ऑफ अ रेजिडेंशियल ऑक्यूपायर। दूसरा, हरासमेंट ऑफ अ रेजिडेंशियल ऑक्यूपायर। बाप रे बापोद्रा जी, आप पे कितने केसेस फाइल करने पड़ेंगे मुझे? But you're noting, right? Mr. Asthana, any arguments? No, Your Honor. ये क्या नो योर ऑनर? ये इतना बोल गए तो कुछ तो बोल। Silence, Mr. Bapodra. अगर आपने एक बार और कोर्ट की तौहीन की तो आपको कोर्ट से बाहर और जेल के अंदर कर दिया जाएगा। किन किन बातों पे ये आर्ग्यू करेंगे योर ऑनर? कौन कौन से गुनाह छुपाएंगे? क्योंकि बात से पुष्पा पटेल की नहीं, उन हजारों लोगों की है जो कानून की बारीकियों से वाकिफ ही नहीं है। उन्हें ये लीगल टैंगल्स इतने पेचीदे लगते हैं कि वो अपने हक तक नहीं जानते। हमारी जिम्मेदारी है कि हम कानून को सिंप्लीफाई करें। उनकी रक्षा हमारा फर्ज है, और एल्स वी विल बी अ लॉलेस स्टेट। पुष्पा जी तो क्या, चौल का कोई भी एक किराएदार एक ऐसा लॉ नहीं जानता जो उनके हक में हो, जो उनकी छत की हिफाजत करे योर ऑनर। योर ऑनर, बियॉन्ड दीज लीगल निटी-ग्रिटीज, जो समाज अपनी औरतों की रक्षा नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो, कितना भी अमीर क्यों ना हो, वो पिछड़ा ही माना जाता है। एक औरत का घर होते हुए वो चौल के आंगन में अपने 3 बच्चों के साथ रह रही है, क्यों? पड़ोसी के घर नहा रही है, खा रही है, क्यों? क्योंकि अपने चरित्र की रक्षा करते हुए उसने इस आदमी को थप्पड़ खिलवाए। ऐसा कैसा मेल ईगो है योर ऑनर जो पूरे परिवार को रास्ते पे लाने पर तुला हुआ है? एक नहीं, ऐसी हजारों पुष्पाएं हैं योर ऑनर जो दिन रात एक करती हैं ताकि वो अपना और अपने बच्चों का पेट भर सके। जो चाहती हैं तो थोड़ी सी सुरक्षा, थोड़ी सहानुभूति, थोड़ा हक और थोड़ा सा सम्मान। वो चाहती हैं हक अपनी तरह जीने का, खुद के रूल्स बनाने का, कोई सवाल ना पूछे जाने का योर ऑनर, दैट्स इट। और अगर हम इनको ये भी ना दे पाए तो we lose our privilege to be called an educated, law-abiding society. Your Honor, मेरी कोर्ट से यही दरख्वास्त है कि हम पुष्पा जी को उनका खोया हक, उनका खोया घर वापस दें।
That's all, Your Honor. अदालत के सामने जो केस पेश किया गया था उससे टोटली अलग निकला। मकान मालिक मिस्टर बपोत्रा ने एग्रीमेंट की कॉपी को मैनिपुलेट किया, किराएदार को परेशान किया, फोर्सफुल एविक्शन किया और अदालत में झूठ कहा। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट मिस्टर बपोत्रा पे लीगल एक्शन लेने की सलाह देती है और इनके वकील मिस्टर अस्थाना ने इन सब कामों में इनका साथ दिया है, इसीलिए उन्हें टेम्परेरी सस्पेंड किया जाता है और बार काउंसिल से अपील की जाती है कि उनके ऊपर इंक्वायरी बिठाई जाए। नरहरि बपोद्रा मिसेस पटेल को बतौर कंपनसेशन 25,000 रुपए देंगे और नरहरि बपोद्रा को पुलिस कस्टडी में रखा जाए जब तक उनके ऊपर लगे इल्जामों पर क्लैरिटी नहीं आती। दामिनी जी, आप केस फाइल कर सकती हैं इनके खिलाफ। Thank you, Your Honor. मिसेस दामिनी मेहरा ने हर बार इस अदालत में एक मिसाल कायम की है, उन मजलूमों के लिए लड़कर जो ठीक से अपना हक तक नहीं जानते। आप ऐसे ही कानून की राह पे चलते रहिए और लोगों का विश्वास जीतते रहिए, ऐसी आशा करता हूँ। मिसेस पटेल को उनके घर की चाबियां और कागजात फौरन दे दिए जाएं और उन्हें बाइज्जत घर लौटने दिया जाए। द कोर्ट इज डिसमिस्ड। इस पूरी दुनिया में बस दो ही चीज ऐसी है जिन पे मेरा खुद का नाम है दामिनी बहन। एक मेरी किताब है और एक मेरा घर। आपने इन दोनों में से एक मुझे लौटा दिया। आपका शुक्रिया कर सकूं ऐसे सब नहीं है मेरे पास दामिनी बहन। और अगर आप आंखों की और आंसू की जुबान समझ सकती हैं तो 100 सलामियां पढ़ लीजिए मेरी नाम को।
एक मिनट पुष्पा, एक मिनट। फिर से गृह प्रवेश हो जाने दे पुष्पा। सुखी राहा, सुखी राहा। देवा हिला नेहमी सुखी ठेवा हो। काय झालं? आंखों में खुशी के साथ साथ दुख भी झलक रहा है। सुशीला के लिए है ना? आपसे कुछ नहीं छुपता है ना काकू। मेरे दिल के अंदर तक झांक लेती हैं आप। इतना साफ दिल है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। पुष्पा, किसी एक की जीत दूसरे की हार होती है। हाँ काकू, सुशीला ने हार के मुझे जिताया है काकू। क्या क्या नहीं किया उसने मेरे लिए, और आज जब उसके पति को पुलिस उठाकर ले गई है तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही। कैसे मनाऊं मैं खुशी जब मेरी सहेली के घर में मातम है। इन आंसुओं पे मत जाना पुष्पा। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ कि तुझे तेरा घर वापस मिल गया, और तू भी ना हमारी हंसी पर मत जा सुशीला। बापोत्रा के जेल जाने के बाद तुझ पर क्या बीत रही है ना, ये मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। सुशीला, नहीं, वो अपने किए की सजा भुगत रहे पुष्पा।
कितनी बार समझाया उनको कि दूसरों को तकलीफ देकर मिली हुई खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। और सुनते कहाँ है वो? हाँ, वैसे सुनने का तो प्रॉब्लम है ही है। वैसे कानपुर में हड़ताल रहती है ना। डर सिर्फ एक बात का है कि बाप की किए की सजा बेटी को मिलेगी। क्यों? वैसे भी पूरे दिन किड़किड़ करते रहते, इसलिए उनका नाम ऐसे ही खराब है। और अब ये जेल का कलंक। कोई भी अच्छे परिवार में मेरी बेटी की शादी अब नहीं होगी। तू पागल हो गई है क्या? ऐसा कोई नहीं सोचता है। तू मानती है इतना आगे हमारा समाज अभी तक नहीं गया पुष्पा? अरे छोटी सी ख्याति है हमारी, कांच की छलनी तरह सब कुछ साफ साफ दिखता है। तू पहले शांत हो जा और चिंता मत करा। मकान मालिक से बदला ले लिया है मैंने, लेकिन अब बात है मेरी सहेली के पति की। पापोत्रा को जेल में नहीं रहने दूंगी मैं। और क्या रे, क्या खून ने डकैती की उन्होंने? नहीं ना। पापा के साथ मेरा गॉड प्रॉमिस करती हूँ मैं तुझे, कल यहीं पर इसी समय तू हंसती हुई नजर आएगी, और अकेले नहीं, तेरे उस नालायक बापोत्रा के साथ। चल इस बार अपने आंसू खुद पोंछ, मेरे पास टाइम नहीं है ना पढ़ना है। बोल तो दिया है सुशीला को गॉड प्रॉमिस, अब निकालो रास्ता। राशि क्या है? राखी बांधनी है ना, तो मिठाई लेने गई थी। सॉरी हो गया। अरे बस बस। अरे अच्छा लग रहा है। अश्विन भाई, मैं आपसे छोटी हूँ इसलिए आपको आशीर्वाद तो नहीं दे सकती, लेकिन भगवान से प्रेयर जरूर करूंगी कि आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और दीप्ति भाभी को आप जल्दी से जल्दी घर पे ले आओ। सीधा मुद्दे पे। ये चिराग, हाँ। लुच्ची लोमड़ी। अब सिर्फ देख रहा था मैं। हाँ, ये देख। इस बार चला लूंगी, लेकिन अगली बार इंक्रीमेंट के साथ। 500 रुपए में आजकल कुछ नहीं आता। लो बोलो, राखी बांध रही है, उघराणी कर रही है, उसका कॉलर भी पकड़ लिया अभी। चला, अब तेरी बारी। लाइट गवर्नर आ गया अभी। नहीं, बंद हो। वाह, तू एग्जाम में पास हो जाए, बस यही मेरा आशीर्वाद है तुझे। आशीर्वाद ऐसा देना कि क्लास में फर्स्ट आउट। पासिंग मार्क्स के लिए क्या आशीर्वाद देता है रे? इसमें भी कंजूसी। पॉइंट है उसकी बात में चिराग। एक्चुअली चिराग, तू आशीर्वाद ये दे कि हम जल्दी से जल्दी इस चौल से निकल के बड़े से फ्लैट में शिफ्ट हो जाए, मनीष अंकल की फ्लैट की तरह। क्या घर है ना उनका चिराग। मैं इतने दिन रही वहाँ, मुझे इतना मजा आया ना कि पूछ मत। 2-4 दिन में तो बड़ी बिल्डिंग वाली हो गई है। अबे राशि, आशीर्वाद भी औकात देखकर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ड्रीम बिग। ओके, कुएं में रहने वाले को लगता है कि कुआं ही पूरी दुनिया। इट्स ओनली व्हेन यू स्टेप आउट यू कम टू नो दुनिया कितनी बड़ी है, समझा? ले आकर चल ला मेरा गिफ्ट। कौन सा गिफ्ट? हाँ, आपू जी। जल्दी मुझे स्कूल अरे नाटक देख ले इसके, देख। पहले प्रार्थना करके मुझे जॉब मिल जाए। एक जगह बात चल रही है। गिफ्ट पहले प्रार्थना। गिफ्ट पहले प्रार्थना। मिल जाएगी तुझे जॉब। खूब पैसे कमा, खूब बड़ा आदमी बन, मुझे ब्रांडेड कपड़े और मेकअप दिला, और इतनी सेविंग कर कि फटाफट हम लोग बड़े से फ्लैट में शिफ्ट हो जाए। सबका पर्सनल बेडरूम होगा, बेड होगा, बाथरूम होगा, कर्टन्स होंगे, डाइनिंग टेबल होगा, समझा? ओ तारी। थैंक यू छोटी मम्मी। लेकिन एक राखी के बदले ना इतना कुछ नहीं मांगते।
ये ले मम्मी, मेरी आज की कमाई। ए, सगुन बोलते हैं इसे। तू रख, हक बनता है तेरा। मेरा हक तो इससे भी ज्यादा बनता है, लेकिन तू भी क्या याद रखेगी। ले रख तेरे पास, वैसे भी अभी तंगी चल रही है। तैयार है ना? मैं गोलू को राखी बांध के आती हूँ। ए, सुन ले, आज स्कूल अकेली चली जाना, मुझे जरा काम है। ठीक, देख इसे जरा, फ्लैट में जाकर हवा लग गई है राशि को। 1000 रुपए की कोई कीमत ही नहीं है, बोलो। पिता के प्रति इस तरह का मोह, पता नहीं क्या होगा जब राशि को असलियत का पता चलेगा।